हाय स्टूडेंट्स, सोनिया हूं मैं विद्या गुरु से। आज करंट अफेयर्स में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया आपके पास ऑप्शन आएगा, आप प्लेलिस्ट में से चूज कर पाएंगे जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, काफी अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बन पाएंगे क्वेश्चन, वही पॉइंट्स है। कहता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट्स पे एक स्मार्टफोन को लेके जाना बैन कर दिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक स्मार्टफोन को फ्लाइट्स पे लेके जाना बैन कर दिया है। ऐसा कहा है कि वो स्मार्टफोन, एक्चुअल में कंपनी ने भी क्या किया है, उन स्मार्टफोन्स को वापस मंगवा लिया है। पॉसिबिलिटी ऐसी कही जा रही है कि उसकी बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है, उसकी बैटरी एक्सप्लोड होने का खतरा है। इसीलिए उस स्मार्टफोन को कंपनी ने भी जब वापस बुलाना शुरू कर दिया है, वापस मंगवाना शुरू कर दिया है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस खतरे को देखते हुए एडवाइस किया है एयरपोर्ट्स को भी कि अगर कोई पैसेंजर वो स्मार्टफोन कैरी कर रहा है तो वो स्विच ऑफ मोड पे ही लेके जाएगा उस स्मार्टफोन को, और फ्लाइट के अंदर उसे चार्ज नहीं कर सकता है। स्विच ऑफ मोड पे ही रहेगा और चार्ज नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन है, कौन सा फोन है जिसे बैन किया गया। नाम सुनिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन रिसेंटली बैन कर दिया है फ्लाइट्स के अंदर। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। कहता है एक बैंक है जिन्होंने अभी सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक को बहुत सारी चीजों में पायनियर कहा जाता है। टेक्नोलॉजी के केस में कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। तो चंदा कोचर जो कि आईसीआईसीआई की एमडी हैं, वो कह रही हैं, चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई की एमडी हैं, वो कह रही हैं सॉफ्टवेयर रोबोज 200 लॉन्च किए हैं। 200 सॉफ्टवेयर रोबोज लॉन्च किए हैं जो टोटल ट्रांजैक्शन आईसीआईसीआई करता है उसका 10% कर रहे हैं ये 200 प्लस रोबोज जो अभी लॉन्च किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से बैंक ने अभी सॉफ्टवेयर रोबोज को लॉन्च किया है। तो सॉफ्टवेयर रोबोज 200 प्लस लॉन्च किए हैं किसने बच्चों, आईसीआईसीआई बैंक ने। याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक 200 प्लस रोबोज जो टोटल ट्रांजैक्शन का 10% कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। कहता है 9th ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ है, एग्रीकल्चरल समिट जो मैंने कहा कहां पर हुआ है, जो न्यू दिल्ली में हुआ है। अब बात कर रहे हैं बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट की। इसके अंदर बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट मिला है ओडिशा को, उड़ीसा जिसे आप जानते हैं बच्चों, जिसे आप उड़ीसा जानते हैं, बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट मिला है ओडिशा को, जिसे आप उड़ीसा के बुलाते हैं। और इसके अलावा बच्चों इसी समिट के अंदर मिला है बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट। तो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट मिला है हरियाणा को। हॉर्टिकल्चर का मतलब हिंदी में उद्यान कृषि होता है, मतलब जो चीज, जो फ्लावर्स, वेजिटेबल्स बनाए जा रहे हैं वो बेचने के पर्पस से बनाए जा रहे हैं। तो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट कह रहा है हरियाणा को। जरा देख लीजिए जल्दी से। राधा मोहन सिंह जो कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, प्लीज याद रखिए। एक नाम और मुझे जैसे याद आया मैंने आपको बता दिया, 9th ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप समिट है, मैंने लिख दिया बच्चों ये कहां हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। एग्रीकल्चरल समिट, ग्लोबल एग्रीकल्चरल समिट 2016 न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल स्टेट जो आपको कह रही हूं मैं बेस्ट मिला है ओडिशा को, और हॉर्टिकल्चर स्टेट मिला है बच्चों हरियाणा को। मैंने कहा राधा मोहन सिंह जो हैं वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के। तो राधा मोहन सिंह जी का नाम याद रखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं, सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने अप्रूव किया एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लॉन्च करने के लिए। मैंने कहा सेबी ने अप्रूव किया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है एक इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल दिया है सेबी ने
अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने के लिए, आईपीओ लॉन्च कर रही है वो कंपनी। तो कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। याद रखिएगा बात क्या कर रहे हैं बच्चों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिसे कहा है लाइफ इंश्योरेंस को कहा है, परमिशन दिया गया है रादर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसे परमिशन दिया है सेबी ने अपना आईपीओ लॉन्च करने का। आगे बढ़ते हैं, कहता है वो कंट्री जिसने अभी मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया है अपना 5th नंबर का, बात हो रही है नॉर्थ कोरिया की। किसकी बात हो रही है बच्चों, नॉर्थ कोरिया की। शायद रेड पेन से दिखेगा नहीं इसीलिए ब्लैक से लिख रही हूं, नॉर्थ कोरिया। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, तो इनके सुप्रीम लीडर का नाम नहीं बताया तो मैंने क्या पढ़ा बच्चों, सुप्रीम लीडर का नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन, दैट्स द नेम ऑफ द पर्सन हु इज द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। दोबारा बोल रही हूं, रादर यहां लिख देती हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। मैंने कहा किम जोंग उन, ये सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया के, याद रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया ने अपना 5th मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया है। कंट्री का नाम भूलेंगे नहीं आप। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नासा ने ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, इस नाम से एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है। बच्चों वो स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है, एक्चुअल में स्पेस में भेजा, वहां से सैंपल्स लाएगा एस्टेरॉइड का और वो सैंपल वापस लेके आएगा। इससे ये लोग स्टडी करेंगे कि जो सोलर सिस्टम बना है या फिर पानी जो अवेलेबल है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो भी अर्थ पर हम कहना चाह रहे हैं अवेलेबल है, उसको स्टडी करना चाह रहा है नासा। तो वो एस्टेरॉइड जिसका सैंपल लेने जा रहा है स्पेसक्राफ्ट, नासा ने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है, जिस एस्टेरॉइड का सैंपल लेने जा रहा है उसका नाम पूछा जा सकता है। नाम बताया है बेनू। नाम क्या बताया है, बेनू। बेनू इज द नेम, मैंने स्पेल भी कर दिया, BENNU, बेनू इज द नेम। कह रहा है ये एस्टेरॉइड है, सैंपल लेके जाएगा, सैंपल लेके वापस आ जाएगा अर्थ पर। ये स्पेसक्राफ्ट नासा ने भेजा है, स्टडी करेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे बना, क्या है ओरिजिन, क्या है सब कुछ, कि वाटर का अवेलेबिलिटी ऑन अर्थ एंड ऑल दैट। देखिए आगे कहना चाह रहा है कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मतलब दोज हु स्टडी अब्रॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु स्टडी अब्रॉड। एक्चुअल में ऐसा है, सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि हमारे पास उनका डेटा नहीं है, हमारे पास उनका डेटा नहीं है जो भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे उन बच्चों को, अगर हमें इमरजेंसी के कंडीशन में कांटेक्ट करना है तो पॉसिबल ही नहीं है। कांटेक्ट करने के लिए उनसे इमरजेंसी की कंडीशन में कहा उन्होंने कि वहां की एम्बेसी आपसे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वहां की एम्बेसी आपसे कांटेक्ट कर सकती है, बट उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं वो कौन है। तो ऐसा कहा उन्होंने, एक ऐप लॉन्च किया है, उन्होंने लॉन्च किया है बच्चों मदद। ये नाम याद रखिएगा, नाम मैंने बताया मदद। मदद लॉन्च किया है सुषमा स्वराज जी ने। उन्होंने कहा है इससे डेटा आ जाएगा हमारे पास उन बच्चों का जो बाहर अब्रॉड में पढ़ रहे हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है उन बच्चों से, दोज हु आर स्टडिंग अब्रॉड, प्लीज इसके अंदर, इस ऐप के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन भरिए। मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को फ्लाइट्स पर बैन लगाया है, बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी बैटरी एक्सप्लोड होने की पॉसिबिलिटी है। आगे कहा एक बैंक जिन्होंने सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लॉन्च किए, आईसीआईसीआई बैंक रिसेंटली, एमडी थी चंदा कोचर जी। और आगे कह रहे हैं 9 ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ है, बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट ओडिशा, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट हरियाणा। सेबी ने एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए कहा है, परमिशन दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। और कंट्री जिसने अभी अपना 5th न्यूक्लियर टेस्ट अभी किया है, पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल, नॉर्थ कोरिया, जिसके सुप्रीम लीडर, जिसके सुप्रीम हेड हैं किम जोंग उन। उसके बाद बच्चों नासा ने ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट भेजा है जो बेनू नाम के एस्टेरॉइड कह रहा है कि कलेक्ट करेंगे सैंपल और वापस आ जाएंगे, स्टडी करेंगे नासा में। तो आगे कह रहे हैं कि एक मदद नाम की ऐप लॉन्च की है और सुषमा स्वराज जी ने उन बच्चों को से रिक्वेस्ट करी है जो बाहर पढ़ रहे हैं, इस पे अपना डेटा डालें सो दैट इमरजेंसी की कंडीशन में उनसे कांटेक्ट किया जा सके। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, थैंक यू।